तो हैप्पी न्यू ईयर। तो एक्चुअली मैं ये वीडियो बनाने भी नहीं वाला था, बट द थिंग इज़ कि मैं लास्ट 3-4 दिनों से बहुत मूवीज़ देख रहा हूँ। मैंने 3-4 दिनों से 3-4 मूवीज़ देखी एंड उसमें ही मैंने कल एक मूवी देखी जिसको देखते आई वाज़ लाइक इस पे तो वीडियो बनानी पड़ेगी। मैंने ये सोचा था कि नहीं, एग्ज़ाम्स खत्म हो जाएँगे देन फिर मैं अप्रैल में एक प्रॉपर वीडियो शुरू करूँगा जहाँ से फिर मैं रेगुलर वीडियोज़ बनाऊँगा। बट फिर ये मूवी देखी मैंने, दैट मूवी, एंड मुझे लगा कि नहीं, ये मूवी एक वीडियो डिज़र्व करती है। तो मैं बात कर रहा हूँ एक मूवी की जो कि कल्ट क्लासिक थी, जिसको मास्टरपीस कहते हैं सब लोग, जिसका नाम है लैला मजनू। एंड तुम्हें पता है कि लैला मजनू जब रिलीज़ हुई थी तो वो बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी डिज़ास्टर थी, क्योंकि इसे कोई देखने ही नहीं गया था। बट तो मूवी री-रिलीज़ होती है एंड इसने एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी कमाया, व्हिच इज़ लाइक 10 टू 11 करोड़। आई नो कि बहुत कम है। तो बात करते हैं मूवी की। फर्स्ट हाफ में मूवी बहुत स्मूथ जा रही होती है, एक लव स्टोरी देखते हैं हम लोग। ऑल्दो तृप्ति का जो कैरेक्टर है लैला का, मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि वो एक अटेंशन सीकर है बस, और कुछ नहीं, क्योंकि लिटरली उसने स्टार्टिंग ऐसी की थी अटेंशन सीकर की तरह, जहाँ वो सबकी खाली अटेंशंस ले रही है एंड उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, शी इज़ कन्फ्यूज्ड। बट जैसे-जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे हम देखते हैं कि एक्चुअली वो कन्फ्यूज़ नहीं थी, उसे बस मजनू का इंतज़ार था, क्योंकि जब मजनू आता है उसके बाद जो स्टोरी एलिवेट करती है सेकंड हाफ में वाज़ लाइक इनसेन। फर्स्ट हाफ वाज़ वेरी गुड, एक अच्छी रोमांटिक लव स्टोरी चलती है एंड फर्स्ट हाफ देख के आई वाज़ लाइक कि अगर पूरी स्टोरी ऐसी जाने वाली है तो फिर लैला मजनू नाम से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि लैला मजनू की स्टोरी इज़ लाइक कि ऐसी स्टोरी जो कि कभी ख़त्म ना हो, कभी वो मिले ना, एंड अगर ये दोनों लास्ट में मिल जाते हैं तो फिर लैला मजनू नाम का तो कोई मतलब ही नहीं है। देन कम्स सेकंड हाफ एंड सेकंड हाफ में मूवी जो एलिवेट होती है, व्हाट वाज इंसेन अमाउंट ऑफ एलिवेशन है। मतलब सेकंड हाफ ऐसा लगता है कि वो कुछ दूसरी मूवी है, मैं पुरानी मूवी देख ही नहीं रहा हूँ। एंड उसमें मैं बात करूँ एक्टिंग की, भाई सारे एक्टर्स सबने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। तृप्ति डिमरी हो गई एज लैला, साइबा वाली हो गई एज लैला की दोस्त, उसके बाद फिर मजनू प्लेड बाय अविनाश तिवारी वॉज फैबुलस। उनके बारे में आगे बात करते हैं, बट उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा मूवी की सीन्स। लाइक कश्मीर की वादियों को जो निचोड़ा है मूवी ने, लाइक एक एक फ्रेम जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं वॉज पिक्चर परफेक्ट वॉलपेपर मटेरियल। तुम चाहो तो उस चीज़ का फोटो खींच के एक पेंटिंग की तरह तुम दीवार पे लगा सकते हो, इतना परफेक्ट था वो। हर एक सीन जहाँ भी हम कश्मीर देख रहे हैं वॉज फैबुलस। उसके बाद बात करते हैं इसके सॉन्ग्स, गाने के बारे में। भाई बीजीएम वॉज पीक, सॉन्ग्स वर पीक। लाइक एक जो गाना है ओ लैला वाला, भाई वो गाना तो क्या ही गाना है। लाइक मैंने वो गाना पहले भी सुना हुआ है, लाइक मूवी देखने से पहले मैंने वो गाना सुना था, बट जब मैंने इस सॉन्ग को मूवी के साथ सुना तो मुझे समझ में आया कि ये बस एक गाना नहीं है। लाइक ये गाना अपने में ही एक मूवी है, जहाँ हम जानते हैं कि मजनू कितना पागल है लैला के पीछे। ये पूरा सॉन्ग मजनू के लिए है, मजनू के लिए है कि मजनू लैला से कितना प्यार करता है। एक चीज़ जो मुझे मतलब जो मेरे दिमाग में चिपक गई थी वो थी लैला की शादी वाला सीन। लाइक लैला के जो फादर थे वो इस छिलके से शादी करा रहे थे लैला की, इस छिलके से। लाइक क्यों भाई, ये चमन जो भी ये था, मुझे कैरेक्टर का नाम भी याद नहीं है, जो भी ये था, इससे शादी क्यों? लाइक एंड अगर करा भी रहे हो तो भाई कुछ तो रीजन बता दो, आगे पीछे कुछ तो। लाइक पास में लड़का था, शादी करा दी, बात खत्म। इसका ये मुझे समझ में नहीं आया, मुझे इसका थोड़ा लॉजिक चाहिए था। लाइक दिस थिंग वाज लाइक मूवी में जो मुझे बहुत अब्सर्ड सी लगी। लेकिन जब मूवी पीक करती है ना सेकंड हाफ में, क्लाइमैक्स के टाइम पे, भाई मैं क्या ही बोल दूं भाई। अविनाश तिवारी एक्टिंग में बंदे ने पीक किया है उस समय। मतलब सेकंड हाफ पूरा अविनाश तिवारी का था, पूरा का पूरा। बंदे ने दिखाया कि एक्टिंग कैसे की जाती है। लाइक ऐसे देखो, एक्टिंग में एक टर्म होता है कैरेक्टर में घुस जाना, कि तुम कैरेक्टर को इतना अच्छा प्ले करो कि ऐसा लगता है तुम कैरेक्टर में घुस गए हो। बट वो अविनाश तिवारी ने मजनू के कैरेक्टर को खा गए थे लिटरली। ऐसा देख के लग ही नहीं रहा था कि कोई एक्टिंग चल रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई असल का मजनू है जिसको जो लैला के पीछे पागल है। अगर मतलब इफ़ यू इमेजिन अ मजनू, वो ऐसा ही कुछ होगा। लाइक प्योर मैडनेस। भाई बंदे को कुछ खबर नहीं है कि इंसान का कुछ भी खबर नहीं है, वो अपने प्यार के पीछे पागल है। वो किसी
आजू बाजू कुछ नहीं देख रहा है, पीक एक्टिंग, पीक। एक सवाल मेरे दिमाग में भी आया था, शायद तुम्हारे दिमाग में आया हो नहीं आया मुझे नहीं पता, बट मुझे एक बात खटकी कि जब लैला जो थी वो मजनू की होने ही वाली थी, लाइक कुछ समय का खाली बस टाइम चाहिए था एंड उसके बाद फिर लैला मजनू की हो जाती, तो फिर मजनू ने इंतज़ार क्यों नहीं किया? लाइक 4 साल तक मजनू ने इंतज़ार किया था। वो लंदन चला गया, बट उसके आने के बाद जब लैला मजनू की फाइनली हो जाती, फिर मजनू ने इंतज़ार क्यों नहीं किया? लाइक क्यों नहीं? बट फिर मुझे समझ में आया कि असल में तब तक मजनू की मोहब्बत इंसानी हदों को पार कर चुकी थी। वो उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां उसे लैला की ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि वो खुद लैला बन चुका था। उसके लिए इंतज़ार और वक्त के मायने ही ख़त्म हो गए थे। तो देखो, लोग अक्सर कहते हैं कि पहली मोहब्बत को भूल जाना बहुत मुश्किल होता है, पर सच ये है कि पहली मोहब्बत या दूसरी मोहब्बत ऐसा कुछ नहीं होता। मोहब्बत वो होती है जिसके बाद फिर कभी मोहब्बत ना हो। एंड मजनू के लिए लैला के बाद कुछ बचा ही नहीं। ये मूवी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक जर्नी है जो हमें दिखाती है कि प्यार किस हद तक जा सकता है। एंड अगर अब तक तुमने ये मूवी को नहीं देखा है तो इस मूवी को ज़रूर देखो। एंड अगर देख लिया तो मुझे बताओ तुम्हें मूवी कैसी लगी, कि तुम्हारे क्या थॉट्स है इस मूवी के बारे में। लाइक मुझे तो मूवी जेन्युइनली बहुत पसंद आई, बट तुम्हें कैसा लगता, तुम्हें क्या लगता है कि सच में क्या मूवी इतनी अच्छी है कि कल्ट क्लासिक होना डिजर्व करती है?